नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है कविता चैनल पर। आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में हमारी युवा मित्र मेघा पालकर भी हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मेघा। तो आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? हम अपने चैनल पे तरह तरह की कविताएं आपको सुनाते हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी, लेकिन इन सब के हृदय में एक भाव है जो बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा है, वो है देश प्रेम का भाव। तो आज हम आपको वीर सावरकर जी की देश प्रेम की एक मराठी कविता सुनाएंगे। मेघा यहाँ जनीवा में रहती हैं, एआटा में काम करती हैं और मराठी इनकी मूल भाषा है। ये हमें कुछ बताएंगी वीर सावरकर की कविताओं के बारे में और फिर पढ़ेंगी कविता जिसका नाम है ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तलमलड़ा। धन्यवाद सुमेधा जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि वीर सावरकर की कविताओं को पढ़ने में बड़ा गर्व महसूस होता है। उनके इस आयाम को कई लोग नहीं जानते। हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि उन्होंने कई किताबें लिखी, बच्चों की कविताएं लिखी, संगीत नाटक लिखे और आप और हमारे जैसे लोगों के लिए भी तो कविताएं लिखी उन्होंने। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके बहुत सारे आयाम हैं और इस आयाम को और इस कविता को उन्होंने जिस भाव से लिखा है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है जी। उन्होंने हमें अपने इस किरदार के बारे में जो हम जानते हैं वो कम है, विशेषकर मराठी भाषा जिनकी मूल भाषा नहीं है उनके लिए ये आयाम बिल्कुल अनजाना सा है और हम इसको जान नहीं पाते हैं। तो इस कविता में मातृभूमि को स्मरण करके देश प्रेम में रिसी हुई एक ऐसी पुकार लिखी है सावरकर जी ने जो हर किसी को भाव विभोर कर देगी। इन्होंने इस कविता को 1909 में लिखा था ब्राइटन में, जब वो देश से बहुत दूर थे और उन्हें भारत माता की बहुत याद आ रही थी जी। तो ये कविता मराठी में है। हम सब मराठी उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, तो ऐसा करते हैं मेघा कि पहले मैं पद्य का सार बताऊंगी, फिर आप मराठी में वो उस पद्य का पाठ करिएगा और फिर मैं अगले पद्य का सार बताऊंगी और ऐसे ही हम सारी कविता पढ़ेंगे। ठीक? तो इस कविता का पहला पद्य, इसमें क्या कहते हैं सावरकर जी? पहले पद्य में वो अपने मन के गहरे संताप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे सागर, मुझे मातृभूमि वापस ले चलो। मैं यहाँ अथाह दर्द और पीड़ा में डूबा हुआ हूँ। तुमने वचन दिया था कि तुम मुझे वापस ले जाओगे जब मैं सृष्टि की विविधता देख लूँगा। मैं अपने अनुभव मातृभूमि की उन्नति में लगाऊंगा वापस जाकर। मेघा जी। ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला. भूमातेच्या चरणतला तुझ धूता मी नित्य पाहिला होता. मज वदलासी अन्य देशी चल जाऊ, सृष्टीची विविधता पाहू. तई जननी हृद विरह शंकितची झाली. परी तुवा वचन तिज दिधले, मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्ठी वाहीन. त्वरितया परत आणीन. विश्वसलो या तव वचनी, जगद अनुभव योगे बनुनी. तव अधिक शक्त उद्धरणी, येईन त्वरे कथून सोडिले तिजला. सागरा प्राण तळमळला. देश की उन्नति के लिए ही वो देश के बाहर गए थे जी। अच्छा, दूसरा पद्य, दूसरे पद्य में वो क्या कहते हैं? वो सागर को उलाहना देते हैं। सागर उन्हें घर वापस नहीं ले जा रहा। घर वाले पराये से लगते हैं। जो ज्ञान अर्जित किया वो बेकार सा लगता है, क्योंकि अपने देश के लिए वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वह अपने आप को पिंजरे में बंद तोते की तरह या एक हिरण की तरह पाते हैं जो भाग नहीं पा रहा है। मेघा जी। शुक पंजरी वा हरिण शिरावा पाशी, ही फसगत झाली तैशी. भूविरह कसा सतत साहू या पुढती, दश दिशा तमोमय होती. गुण सुमने मी वेचियली या भावे, की तिने सुगंधा घ्यावे. जरी उद्धरणी व्यय न तिच्या होसाचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा.
ती आम्र वृक्ष वत्सलता, नव कुसुमयुता त्या सुलता, तो बाल गुलाबही आता, फुलबाग मला हाय पारखा झाला, सागरा प्राण तळमळला। अपने बड़े भाई के वात्सल्य को याद करके, छोटे भाई को याद करके कितने दुखी होते हैं वो, और विद्या भार सी लगती है अगर देश के काम न आए तो। तीसरे पद्य में क्या कहते हैं? इस पद्य में सावरकर कहते हैं कि नभ में अनेक तारे हैं, लेकिन सबसे प्यारा तारा अपना भारतवर्ष है। बड़े बड़े महलों में बड़े आराम से रहने के बजाय अपने देश में एक छोटी सी कुटिया में, आईची कुटिया में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद है। वहाँ वो कष्ट में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ उनका देश है। आप लोगों को शायद शिव मंगल सिंह सुमन की वो कविता याद है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसमें एक पंक्ति है, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। नीम की निबौरी खाने को तैयार हैं, लेकिन देश के बाहर रहने को नहीं तैयार हैं। यही कुछ भाव इस पद्य में भी हैं सावरकर जी के। सागर ने तो उन्हें मूर्ख बनाकर विदेश में बंदी रखा है और विरह अग्नि में छोड़ दिया है, तो क्या कहते हैं इस पर सावरकर जी? वे कहते हैं, नभी नक्षत्रे बहुत एक परी प्यारा, मज भरत भूमीचा तारा, प्रासाद इथे भव्य परी मज भारी, आईची झोपडी प्यारी, तिचं वीण नको राज्य मज प्रियसाचा, वनवास तिचा जरी वनीचा, भुलविणे व्यर्थ हे आता, बहु जीवलग गमते चित्ता, तुझ सरित पते जी सरिता, तद विरहाची शपथ घालितो तुझला, सागरा प्राण तळमळला। आईची कुटिया हमेशा ज़्यादा प्यारी लगती है हम सबको। आखिरी पद्य में क्या है? आखिरी पद्य में सावरकर जी सागर की जो उठती हुई लहरें हैं और झाग हैं, उनको सागर की एक कुटिल क्रूर हंसी मानते हैं। सागर को कायर कहते हैं, अंग्रेज़ों से भयभीत कहते हैं, और कहते हैं कि मत डरो, इतना मत डरो अंग्रेज़ों से। और ये कहते हैं कि हमारी भारत माता भी शक्तिहीन नहीं है। अगर वो अगस्त्य मुनि को कहेंगी तो वो एक अंजुरी में पूरे सागर को भरकर पी जाएंगे, एक बार में ही। बताओ मेघा। या फेन मिशे हससी निर्दया कैसा, का वचन भंगिसी ऐसा, त्वस्वामित्वा सांप्रत जी मिरवीते, भियुनिका आंग्ल भूमीते, मन मातेला अबल म्हणून फसवीसी, मज विवासनाते देशी, तरी आंग्ल भूमी भयभीता, अबला न माझी ही माता, कथिल हे अगस्थिस आता, जो आचमनी एक क्षणी तुझ प्याला, सागरा प्राण तळमळला, सागरा प्राण तळमळला। वाह वाह, हम बिल्कुल 100 साल पहले के सावरकर जी के हृदय से एक तार बन गया मेरे हृदय तक। कभी कभी इस कविता को पढ़कर मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, शायद आप लोगों की आंखों में भी आ गए होंगे इस वक्त। हम ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो मेघा बहुत बहुत धन्यवाद आने का, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता पाठ करने का, और हम फिर आपको बुलाएंगे। आज के इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार।